हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनराइज जेडएस। जैसे कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री 12th यानी क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी और उसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने कवर किया था सॉल्यूशंस को और सॉल्यूशन की टर्म्स को कुछ और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। और आज हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को कवर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। यानी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को एक्सप्रेस करेंगे इसके कंसंट्रेशन की फॉर्म में। ठीक, तो देयर आर several ways by which can describe the concentration of the solution quantitatively। यानी यहां हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कई टर्म्स हैं। और सॉल्यूशन हम समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर। यानी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को जब हम आपस में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है, उस होमोजेनियस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। अब जैसे कि हम ये कह रहे थे कि सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा मिनिमम दो कंपोनेंट से। सॉल्यूशन बनेगा मिनिमम दो कंपोनेंट से। एक को कहते हैं सोलवेंट, एक कंपोनेंट को हम कहते हैं सोलवेंट और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्यूट। यानी सॉल्यूशन मिनिमम दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। उनमें से जो एक कंपोनेंट है उसको सॉल्वेंट कह रहे हैं हम और एक को कह रहे हैं सॉल्यूट। ये हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो लार्जर क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो लेसर अमाउंट में होता है, यानी मिनिमम अमाउंट में होता है। और जब हम इनके अमाउंट को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब कंसंट्रेशन ये हो गया सॉल्यूशन का गाढ़ापन या सॉल्यूशन का पतलापन। अगर मैं सॉल्यूशन में सोल्यूट को मिनिमम अमाउंट में रखता हूं, सॉल्वेंट ज्यादा लेता हूं, तो क्या होता है, मुझे सॉल्यूशन मिलेगा डाइल्यूट। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेगा। और सोल्यूट का अमाउंट अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर उस कंडीशन में हमें मिलेगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मीनिंग है कि हमें मिलेगा गाढ़ा सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है इसे ही हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मास परसेंटेज की फॉर्म में। मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट किया जाता है W अपॉन W से। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे W अपॉन W से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास परसेंटेज सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उनका परसेंटेज हम किस तरह से निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। यानी सॉल्यूशन में जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है उनमें से किसी एक कंपोनेंट का अगर हमें मास परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का हम मास परसेंट फाइंड कर रहे हैं उस कंपोनेंट को लिखेंगे ऊपर और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे। और चूंकि हम परसेंटेज में निकालने वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब यहां एक हमारे पास एग्जांपल है कि इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इट मींस दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में ग्लूकोज का मास कितना है, 10 ग्राम है।
कितना है 10 ग्राम है। तो इस तरह से हम किसी कंपोनेंट का क्या निकाल सकते हैं सोल्यूशन में, मास परसेंट निकाल सकते हैं। जिस कंपोनेंट का हम मास परसेंट निकालेंगे उसके मास को हम ऊपर रखेंगे, टोटल मास को नीचे, और मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेट कर देंगे तो उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, मास परसेंट आ जाएगा। इसे दूसरे टर्म्स में हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे या ले सकते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड टर्म्स हमारे पास कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वॉल्यूम परसेंटेज, इसे रिप्रेजेंट करते हैं V अपॉन V से, और इस जैसे कि ऊपर हमने परसेंटेज में निकाला था, कैसे कि किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज अगर हमें निकालना है सॉल्यूशन के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऊपर रखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यानी जिस तरह से हम मास परसेंट निकाल ले थे, बस फर्क इतना है यहां हम कंपोनेंट का मास ना लेकर के क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो जिस कंपोनेंट का हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल ले सॉल्यूशन में, उस कंपोनेंट के वॉल्यूम को रखेंगे ऊपर और टोटल वॉल्यूम रखेंगे नीचे सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यहां इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। 10% ethanol solution in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml। कहने का मतलब है 10% इथेनॉल का एक्वा सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सॉल्यूशन के 100 ml में 10 ml क्या प्रेजेंट है, इथेनॉल प्रेजेंट है। इसी तरह से तीसरा टर्म्स है कंसंट्रेशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी अब हम जिस कंपोनेंट का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसके मास को रखेंगे ऊपर और टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लेंगे नीचे, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल हो जाएगा मास अपॉन मास ऑफ द कंपोनेंट और अपॉन में क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। मास परसेंटेज में ऊपर भी मास ले रहे थे, नीचे भी मास ले रहे थे, और वॉल्यूम परसेंटेज में हम ऊपर भी वॉल्यूम ले रहे थे और नीचे भी वॉल्यूम ले रहे थे। लेकिन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में जिस कंपोनेंट का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट ऊपर लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये तीन टर्म्स होगी।